में आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक की व्याख्या की गई है। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 14 के बारे में हम लोग आज जिक्र करें। तो समझ में आएगा। देखो आ रहा है कैसे। तो ठीक है, आगे इसके आगे बताते हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 को बताने जा रहे हैं। इसमें बोला गया है इक्वल बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, समानता। समता का मतलब होता है समानता। ये तो इक्वलिटी के बारे में बताया गया है इसमें। तो ये बोला गया है कोई भी नागरिक, राज्य किसी भी नागरिक, राज्य किसी भी नागरिक अपने राज्य क्षेत्र के किसी भी नागरिक के साथ विधि के समक्ष समानता रखेगा, वह किसी को भी विशेषाधिकार नहीं देगा। इसका मतलब क्या होता है, क्यों बताया था ना उसने? हमारे इंडिया में दो चीज फॉलो किया गया है। ये कहां से लिया गया था? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। तो राज्य किसी भी नागरिक को के साथ हमेशा कैसा व्यवहार रखेगा? विधि के समक्ष समानता के व्यवहार रखने का मतलब एक समान। राज्य कोई भी राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी कानून सभी नागरिकों के साथ एक समान रूप से लागू होगा। किसी भी नागरिक को कोई भी विशेषाधिकार नहीं रहेगा, कोई भी प्रिविलेजेस नहीं रहेगा। सब कानून के सामने क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ये बताया गया प्रोफेसर डाइसी के द्वारा। प्रोफेसर डाइसी ने कहा, किसके बारे में व्याख्या की? विधि के शासन की, रूल ऑफ लॉ। प्रोफेसर डाइसी ब्रिटेन के थे। इन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में किसका शासन होना चाहिए? विधि का शासन। मतलब अंतिम शक्ति किसके पास रहेगी? लॉ के पास रहेगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक कानून से ऊपर नहीं, कानून ही सबसे सर्वे सर्वा रहेगा। ये किसने बताया गया? आर्टिकल नंबर 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया। लेकिन भारत ने सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ को नहीं माना है, विधि के समक्ष समानता को ही नहीं लिया है। भारत ने इसके एक और पार्ट को लिया है, विधियों के समान संरक्षण को भी लिया है। विधियों के समान संरक्षण, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। अगर परिस्थितियां कैसी हैं? असमान है। अगर असमान परिस्थितियां हैं तो असमान परिस्थितियों में समान रूप से कानून नहीं लागू होगा। समान रूप से कानून नहीं लागू होगा। लॉ कानून नहीं लागू होगा, क्योंकि भारत ने अपनी एक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां हैं। भारत में भाई टैक्सेशन बताया ना, टैक्सेशन सिस्टम जैसे 15 से 20 लाख रुपए जिसकी इनकम है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 15% का टैक्स लगता है। 10 से 15 लाख है तो 10% का लगता है। 5 से 10 लाख है ना, तो उसको 5% का टैक्स लगता है। 5 लाख से नीचे है तो उसको 0% का टैक्स लगता है। तो भारत जानता है कि भाई हर व्यक्ति तो अमीर थोड़े है। भाई यहाँ पर दो लोग हैं, एक तरफ जो है बड़े बड़े अमीर लोग हैं, एक तरफ छोटे व्यापारी हैं या किसान हैं,
इनकी आय की स्रोत क्या है, 15 लाख रुपए इनकम पर ईयर आ रहा है, इसमें 5 लाख रुपए नहीं कमाते हैं। तो दोनों की परिस्थितियां क्या है, आर्थिक रूप से अलग अलग हैं, तो उस पर समान रूप से कानून नहीं लागू होगा। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसीलिए विधियों के समान संरक्षण को लागू किया गया, जो कि इन्होंने कहां से लिया था, अमेरिका के संविधान से लिया है। इन्होंने कहा कि भारत की परिस्थितियां क्या है, अलग अलग है, और उन परिस्थितियों को देखकर, हम असमान परिस्थितियों को देख इतना बड़ा गैप को हम एक समान अगर कानून लागू कर देंगे तो बहुत सारी असमानताएं या बहुत सारे असामाजिक चीजें फैल जाएंगी, जो हमारे देश के लिए खतरा है। एक समान रूप से कानून अगर हम लागू कर देंगे, जैसे विधि के समक्ष समानता है, कानून सबके लिए बराबर रूप से लागू होगा। अगर यहाँ भी कानून को बराबर रूप से लागू कर देंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, असमानता पैदा हो जाएगी। महिलाओं को इसीलिए स्पेशल रूप से छूट दिया जाता है, बच्चों को इसीलिए स्पेशल रूप से छूट दिया गया है, क्योंकि उनकी आर्थिक या उनकी शारीरिक बनावट अलग है, और शारीरिक बनावट अगर अलग है तो उनको उसी हिसाब से हमें छूट देनी पड़ेगी, जिससे हमारी समानताएं, भारत की समानताएं बनी रहे। तो सामाजिक अधिकार का मतलब यही होता है कि ये मतलब नहीं कि कोई भी चीज को एक समान रूप से लागू कर दो सब पर। इसका मतलब ये भी होता है कि उस कानून को सभी रूप में समान रूप से संरक्षण मिले, जो जिसकी जिस प्रकार से जैसी स्थिति है उसको भी वो फॉलो करे। तो दोनों चीज को लागू किया गया है। तो आर्टिकल 14 के बारे में इतना कहेंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, राज्य किसी भी नागरिक के साथ विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं रखेगा। सभी लोग को, किसी भी व्यक्ति को कानून के रूप में एक कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है कि सबसे अमीर है, बहुत बड़े रिच हैं तो हम जो है कानून से छूट जाएंगे या बच जाएंगे, वो अलग है। प्रोफेसर डाइसी ने कहा कि किसी भी देश में उन्होंने कहा विधि के शासन को फॉलो किया जाए, मतलब कोई भी व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं होना चाहिए, लॉ से ऊपर नहीं है। अंतिम शक्ति या अंतिम पावर जो है वो लॉ के पास ही है, विधि के पास ही है, किसी भी व्यक्ति के पास वो पावर नहीं है जो कानून के पास है। लेकिन भारत ने देखा कि अगर हम ये वाली व्यवस्थाएं पूरे भारतवर्ष में लागू कर देंगे तो बहुत असमानताएं फैल जाएंगी, क्योंकि भारत अनेकता में एकता वाला देश है, जहां पर हर वर्ग के, गरीब से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, इन सब की परिस्थितियां क्या हैं, अलग अलग होती हैं। और हम उनको अगर ये इस हिसाब से चलेंगे, विधि के समक्ष समानता को फॉलो कर लेंगे पूरी तरह से, तो हम उनके साथ अन्याय करेंगे। इसीलिए भारत ने कहा कि यूएसए के संविधान से लिया गया विधियों के समान संरक्षण को भी लिया, कि विधियों को समान संरक्षण से अगर असमान परिस्थितियां हैं तो हम समान रूप से कानून को लागू नहीं करेंगे। उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं, आर्थिक रूप से, जैसे ये कौन सी परिस्थिति है, आर्थिक रूप से, शारीरिक बनावट के रूप से। अब भाई शारीरिक बनावट उनका अलग है तो उनको एक जैसी चीजें लागू नहीं कर सकते। भाई पुलिस की भर्ती हो रही है, मेन के लिए 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में निकालना है, तो इसीलिए क्या किया गया, उनको स्थिति को देखते हुए यहाँ 3 किलोमीटर जो है वो 15 मिनट में निकालना, छूट दी गई है महिलाओं को, बच्चों को छूट दी जाती है। तो इसलिए बस में बैठते तो उनके लिए सीटें क्या रहती है, आरक्षित रहती है, इसीलिए रहती है। तो ये क्लियर हो गया। अगला है आर्टिकल नंबर